तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अम्ल क्षार लवण के बारे में जो है एक कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, अम्ल क्या होता है, अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं, फिर क्षार देखेंगे कि क्षार के क्या परिभाषा होती है, उदाहरण देखेंगे, और क्षार के सामान्य गुण देखेंगे। फिर जो है उसके बाद लवण पढ़ेंगे, फिर लवण के जो है सामान्य गुण देखेंगे। ठीक है, ये सभी जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको एक एक चीज़ें कंप्लीट एकदम क्लियर हो जाएंगी। और जो है इसका नोट्स आप देखिए ज़रूर बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ना। तो चलिए अम्ल क्षार लवण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ठीक है, अब अम्ल की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप में उपस्थित रहती है अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे या सामान्य तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर जो है जिनमें हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप में उपस्थित रहते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए HCl हो गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब इसमें देखिए आयनिक रूप में हाइड्रोजन पर प्लस है और क्लोरीन पर माइनस है। ठीक है, ये प्लस माइनस लिखा नहीं जाता, बस मैंने जो है समझने के लिए ऐसे ही लिख दिया है कि ठीक है। देखिए हाइड्रोजन पर एक प्लस है तो एक माइनस जो है क्लोरीन पर है। हाइड्रोजन यहाँ पर दो है तो एक हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है तो दो हाइड्रोजन पर दो प्लस हो जाएगा, और SO4 सल्फेट आयन पर जो है दो माइनस होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पर यह हाइड्रोजन पर जो है एक प्लस है और NO3 पर एक माइनस है। ठीक, यानी कि जितने प्लस वाले अणु रहेंगे उतने ही माइनस वाले अणु भी रहेंगे। ठीक है, जो धनात्मक रेडिकल्स होते हैं, जो धनात्मक मूलक जितने रहेंगे उतने ही जो है ऋणात्मक मूलक भी रहेंगे। अब अम्ल की ये तो सामान्य परिभाषा हो गई। अब जो है आर्हेनियस के अनुसार देख लेते हैं कि आर्हेनियस ने क्या दिया था परिभाषा अम्ल की। तो इन्होंने कहा था कि ऐसे यौगिक जिनके पास जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं अम्ल कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन को H3O+ कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें अगर सामान्य परिभाषा अगर लिखना चाहें तो ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप में उपस्थित होते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, वो उसे अम्ल कहते हैं। नहीं तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्हेनियस ने क्या परिभाषा दिया था, तो ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए वास्तव में जल में विघटित होकर, ठीक है, जल में विघटित होने का मतलब कि हाइड्रोजन जब जल में विघटित होगा तो हाइड्रोनियम आयन जाहिर सी बात है कि देगा। ठीक है, वास्तव में जल में विघटित होकर अम्ल अणु से, ठीक है, अम्ल के अणु से हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, जो जल के अणु से संयुक्त होकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर HCl है, HCl को जब विघटित करेंगे तो हाइड्रोजन आयन में उपस्थित निकल जाएगा हाइड्रोजन, और जो है क्लोराइड आयन में। ठीक, अब ये हाइड्रोजन आयन जो है जल के साथ जब घुलेगा, ठीक है, H+ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, H+ जब जल के साथ विघटित होगा तो H3O हो जाएगा। दो हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, H3 और एक ऑक्सीजन ये, H3O+ आयन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम देख लेते हैं अम्ल के जो है कौन कौन से गुण हैं। देखिए यहाँ से हमारा जो शुरू होता है वो होता है भौतिक गुण। ठीक है, सबसे पहले हम भौतिक गुण देख लेते हैं अम्ल के कौन कौन से भौतिक गुण हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा है देखिए भौतिक गुण, अम्ल स्वाद में खट्टे और जल में विलेय होते हैं। ठीक है, जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में, और जल में विलेय होते हैं, यानी कि जल में वो आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, और अगला हमारा क्या है, दूसरा हमारा है गुण, अम्ल संक्षारक होते हैं, लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा को खराब कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अम्ल जो होता है वो संक्षारक के रूप में होता है। वो क्या करता है, अगर उसको किसी लकड़ी पर गिरा दिया जाए या किसी कागज़ पर या फिर किसी कपड़ा पर, है ना, और आपके त्वचा पर भी गिर जाता है तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, और अगला क्या है, तीसरा हमारा है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है भौतिक गुण हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है अम्ल के सामान्य गुण देख लेते हैं, है ना। तो अम्ल के सामान्य गुण देखिए क्या है, सबसे पहले धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, इसको जो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो देखिए अम्ल के सामान्य गुण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले है धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया देखिए HCl, H2SO4, HNO3 के अणु विलयनों से
द्वारा हाइड्रोजन आयन का विस्थापन हो जाता है तथा धात्वीय लवण बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जिंक है, जिंक एक धातु है और HCl एक जो है अम्ल है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या हो जाता है, कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन का विघटन हो जाता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा और Zn जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी धातु से क्रिया करेगा जब कोई भी अम्ल, तो हाइड्रोजन अलग होगा ही होगा और बाकी जो बचेगा उसको जो है एक में लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फेरस है, लोहा, लोहा एक धातु है, धातु H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो FeSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो है बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए, HNO3 से क्रिया होने में लवण तो बनता है परंतु हाइड्रोजन आयन निर्गत नहीं होता, क्योंकि HNO3 अम्ल तीव्र आक्सीकारक होने के कारण हाइड्रोजन को आक्सीकृत करके जल बनाता है तथा स्वयं अपचयित होकर NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Zn है। ठीक, तो Zn है, तो Zn जब क्रिया करेगा HNO3 के साथ तो ये हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, ये H2O बनाएगा। 3 Zn NO3 ट्वाइस हो जाएगा। ये देखिए इधर जो है कट गया है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, 4H2O बनाएगा। ठीक है, प्लस Zn NO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2 अणु जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के बना लेगा। ठीक है, अभी पता नहीं यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है बस HNO3 को छोड़कर बाकी जो भी धातु से क्रिया करेगा अम्ल, उसमें जो है हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि धात्वीय ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो सभी धात्वीय ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके तनु अम्ल, लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, Na2O ये जो है धात्विक ऑक्साइड हो गया। एक धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो है धातु हो गया और ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड हो गया। तो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके अम्ल क्या बनाते हैं, H2O यानी कि जल जो है बनाते ही बनाते हैं, लवण और जल। ठीक है, देखिए NaOH हो गया प्लस HCl हो गया, तो NaCl ये लवण हो गया प्लस जल हो गया। ठीक, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है धात्वीय कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया करके। ठीक है, तो सभी कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट तनु अम्ल से क्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये सब जो है देखिए 3-4 जो है आपने रासायनिक गुण लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी जो है 2-3 आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से जो भी आपको ठीक लगे, आसान लगे थोड़ा, वो उसे जो है याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए Na2CO3 हो गया प्लस HCl हो गया, ये जो है धात्विक कार्बोनेट हो गया और प्लस HCl मिलकर क्या बनाते हैं, लवण, जल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो है लवण हो गया, ये जल हो गया और जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर यहाँ पर भी देखिए KHCO3 मिलकर क्या HNO3 के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये लवण हो गया, ये जल हो गया और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका धात्विक सल्फाइडों तथा बाइसल्फाइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो जल, लवण और जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए धात्विक सल्फाइड हो गया और ये जो है बाइसल्फाइड हो गया। ये क्या बनाया, लवण बनाया, जल बनाया और जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर यहाँ पर भी देखिए ये धात्विक सल्फाइड हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और यहाँ पर देखिए ये लवण हो गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जल हो गया और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, एक अलग से हमने जो है एक वीडियो बना रखा है जिसमें जैसे कि K2SO4 को क्या बोलते हैं जो, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमने बता रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो चैनल पर विजिट करेंगे, क्लास 10 के सेक्शन में जाएंगे, क्लास 10 साइंस वाले में, वहाँ पर जो है आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, फिर देखिए क्या है, धात्विक सल्फाइडों तथा हाइड्रोजन सल्फाइडों के साथ क्रिया। धात्विक सल्फाइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड तनु अम्लों से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड हो गया, ये धातु हो गया, ये सल्फाइड हो गया, तो धात्विक सल्फाइड ये हो ही गया, प्लस HCl 2HCl यानी कि ये अम्ल हो गया, प्लस क्या बनाएंगे, तो लवण और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, ये भी जो है देखिए क्या हो गया, धात्विक सल्फाइड है, ये धातु है, ये सल्फाइड है। ठीक, तो जल अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, ये जो है लवण बना दिया और ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। ठीक, ये जो है अम्ल के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई। अब जो है हम लोग क्षार देखते हैं, क्षार क्या है।
ठीक है। तो क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन से संयोग करके, ठीक है, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन से संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसमें देखिए धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, ठीक है। ये सब तो जो है एग्जाम्पल है। अब इसके जो है रासायनिक उदाहरण भी हम लोग जो है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, सभी नोट्स देखिए हमने बना रखे हैं पहले से ही, ताकि मैं जब पढ़ाने लगूंगा तो साथ साथ लिखूंगा तो जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में जैसे KOH, CaO, MgO, ZnO, ठीक है, या फिर NaOH, NH4OH, ये OH वाले जितने होते हैं सभी जो है क्षार होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, और बाकी ये सब ऑक्साइड वाले भी, ये सब भी क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं, ठीक। इसका एक परिभाषा ये भी हो गया कि ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं, है ना। जैसे देखिए ये क्षार है, हाइड्रोजन जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्साइड दे दिया CaOH, ठीक है, CaOH है ना इसमें उपस्थित। अगर इसी को विघटन करेंगे तो CaOH ट्वाइस, इसको जब अलग अलग करेंगे तो Ca पर 2+ आ जाएगा, 2OH पर माइनस आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर नोट करके देखिए लिखा हुआ है कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। इस बात को आप लोग जो है याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए CuO या PO, ZnO क्षार हैं क्योंकि ये अम्ल से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, परंतु जल में अविलेय होने के कारण OH नहीं देते हैं, अतः यह क्षारक नहीं है। क्षार के कुछ गुण देख लेते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो देखिए क्षार के सामान्य गुण पर सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुण के बारे में, ठीक है, भौतिक गुण। उसके बाद हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। तो भौतिक गुण में पहला क्या लिखेंगे, स्वाद में तीखे और जल में विलेय होते हैं, ठीक है। वो अम्ल क्या था, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो क्षार होता है वो स्वाद में तीखे और जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय तो अम्ल भी होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है स्वाद में तीखा होता है ना। और अगला क्या है, दूसरा है हमारा गुण, दूसरा है ये संक्षारक होते हैं, लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से जो अम्ल था लकड़ी, कपड़ा और त्वचा को खराब कर देता था, उसी तरह ये भी है, क्षार भी इन सब चीज़ों को जो है खराब कर देता है, ठीक है। अब ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो भौतिक गुण है, देखिए ये अगला भौतिक गुण, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो साबुन की तरह जो है चिकने होते हैं। अब अगला भौतिक गुण देख लेते हैं। देखिए अगला भौतिक गुण है हमारा, क्षार लाल लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। क्षार लाल लिटमस को कैसा करते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसका एक ट्रिक याद रखेंगे, इसका एक तरीका होता है छलनी, ठीक है, छलनी, ठीक है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। क्षार लाल, छ से क्षार हो गया, ल से लाल हो गया और नी से नीला, यानी कि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जो देखिए हमारा अम्ल में क्या था, अम्ल में क्या था, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो इसका क्या ट्रिक बन जाएगा, तरीका, अनील, ठीक है, अनील लिख देंगे। और से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, अनील, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और उसी तरह क्षार का क्या हो जाएगा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा, छलनी, ठीक है। ये तरीका, इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। ये तो जो हो गया भौतिक गुण। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा रासायनिक। क्षार के जो है रासायनिक गुण देख लेते हैं कि क्षार के रासायनिक गुण क्या है। ये सबसे पहले देखिए अम्लों के साथ क्रिया, ठीक है। सभी क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके H2O एवं लवण बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए क्षार है और ये जो है अम्ल है। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O यानी कि जल बनाते हैं, और ये जो है लवण हो गया, ठीक है, CaCl2। NaOH ये क्षार है और ये जो है HCl अम्ल है, ये लवण बन गया और ये जल बन गया। फिर देखिए यहाँ पर भी ये जो है क्षार है और ये जो है अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर ये लवण बन गया और ये जो है जल बन गया,
ठीक है। और फिर क्षार जो है अब NH4 के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए NH4 के साथ NH4Cl क्षार से क्रिया करके लवण, जल और NH3 यानी कि अमोनिया बनाती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है NH4Cl, ठीक है। ये जो है NH4Cl क्षार हो गया, सॉरी NH4Cl के साथ क्रिया कराना है ना, तो NH4Cl ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, और ये जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये जो है क्षार हो गया, और ये जो है NH4Cl हो गया। तो ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और जो है अमोनिया NH3 बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि धातुओं के विलेय लवणों से क्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया एवं कैल्शियम के अतिरिक्त अन्य धातुओं के जल विलेय लवणों से क्रिया करके धातुीय ऑक्साइडों का प्रक्षेप बनता है, ठीक है। FeCl3 हो गया, फेरस क्लोराइड और NaOH ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये लवण बनाएगा, ठीक है। और जो है धात्विक ऑक्साइड, ये धातु हो गया फेरस, और ये जो है हाइड्रोक्साइड हो गया, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लिया, ठीक है। वैसे ही देखिए ZnCl2 + 2NH4OH ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ये जो है लवण हो गया, ठीक है। और ये जो है धात्विक हाइड्रोक्साइड, ये धातु हो गया जिंक, और ये जो है OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लवण और जो है क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये तो लिखा ही है, ठीक। ये तो जो है क्षार के बारे में हो गया। अब जो है लवण के बारे में देख लेते हैं। लवण को देखिए इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त दूसरे धनात्मक आयन तथा OH के अतिरिक्त दूसरे ऋणात्मक आयन देते हैं, लवण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए समझते हैं, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ये दोनों नहीं देते हैं, ये दोनों के अतिरिक्त कोई भी आयन दे देते हैं। जैसे ये जो है एक लवण है, अब इसमें देखिए ना हाइड्रोजन है ना हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, दोनों से अलग है। सोडियम हो गया प्लस, और फिर जो है क्लोराइड हो गया माइनस। जैसे कॉपर सल्फेट है, ये भी एक लवण है, तो लवण में देखिए ना हाइड्रोजन रहेगा और ना ही हाइड्रोक्साइड रहेगा, ठीक है। ये भी देखिए लवण है, तो इसमें भी ना हाइड्रोजन है और ना ही हाइड्रोक्साइड है। मतलब कि यहाँ पर जो है एक बात आप लोग कह सकते हैं कि जो ना तो हाइड्रोजन आयन दे जलीय विलयन में और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। अब लवण के प्रकार देख लेते हैं। लवण देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सॉरी 5-6 प्रकार के होते हैं, सभी को हम जो है धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो लवण के प्रकार देखिए, सबसे पहला है सामान्य लवण। ऐसे लवण जो किसी, ठीक है, जो किसी हाइड्रोजन आयन के पूर्ण विस्थापित से बनते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं, ठीक है। जो किसी, ये जो है 2 बार लिखा गया है, एक बार ही लिया जाएगा, ठीक है। तो सामान्य लवण क्या होते हैं, जो लवण किसी हाइड्रोजन आयन के पूर्ण विस्थापन से बने होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। उसके बाद है देखिए आपका अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं, तो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन के आंशिक विस्थापन से अम्लीय लवण बनते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका क्या होगा, ये क्षार है, और ये जो है आपका ये भी जो है लवण है, ठीक है। अब देखिए ये क्षार है, ये लवण है, लेकिन ये सामान्य लवण है। अब ये अम्लीय लवण ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखिए हाइड्रोजन आयन के आंशिक विस्थापन से, ठीक है, NaOH है ना, और ये जो है H2SO4, ठीक। अब ये इसमें देखिए हाइड्रोजन आयन का विस्थापन हो गया, ये जो हाइड्रोजन आयन है H2 यहाँ पर आ गया, अलग हो गया, ठीक है, SO4 से अलग हो गया H2, और ये H जो है यहाँ पर जाके जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो है अम्लीय लवण हो गया। अब क्षारीय लवण देख लेते हैं। क्षारीय लवण क्या है, तो इसकी जो परिभाषा देखिए, किसी क्षारक के हाइड्रोक्साइड आयन के आंशिक विस्थापन से क्षारीय लवण बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो है द्विक लवण, ठीक है। द्विक लवण क्या है, 2 भिन्न लवणों के लवणों के विलयनों के मिश्रण से क्रिस्टलीकरण करने पर द्विक लवण बनते हैं, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 ये रिएक्शन नहीं पूछता है, बस आप लोग ये जो है याद रखिए कि ये क्या है, ये जो है एक जो है द्विक लवण है, ठीक है। ये जो है आपका फिटकरी का सूत्र है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार बोलेंगे, देखते रहेंगे, वो जो है अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मिश्रित लवण। ऐसे लवण जो एक ही अम्लीय मूलक से 2 या 2 से अधिक बेसिक लवण अथवा एक ही बेसिक मूलक से या 2 या 2 से अधिक अम्लीय मूलक के संयोग से बनते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं, ठीक है। ये जो है दोनों मिश्रित लवण हैं,
ठीक। उसके बाद जो है आपका आ जाता है जटिल लवण। ठीक है। अब ये जटिल लवण क्या है? ऐसे द्विक लवण जो आयनीकृत होकर एक सरल तथा जटिल आयन देते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, इसको जो है चाहे तो आप लोग जो है याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में ये एकदम पूरा जो है कंप्लीट जानकारी था। इसको जो है देखिए आप जो है ना नोट्स बना लीजिए। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है देख देख कर आप लोग लिख लेंगे ना, नोट्स बना लेंगे, तो इनको जो है याद करने में आपको जो है आसानी रहेगी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अपने क्लासमेट के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है। शेयर किया करो ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अकेले अकेले कोई किसी भी ज्ञान की बातें जो है अकेले अकेले नहीं सीखी जाती हैं। ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, करिए कि ताकि उनका भी जो है बेनिफिट